राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है और उम्मीद करते हैं कि भाई आप भी ठीक होंगे। आज है शनिवार और आज भी हम आपके लिए सीरियल की दुनिया से गर्मा गर्म और मसालेदार जानकारी लेकर आए हैं। अब अनुपमा में वनराज ने चीख चीख कर घर वालों को बता दिया है काव्या की करतूत के बारे में, और बा ने भी काव्या को घर से बाहर निकाल दिया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी रब अभिमन्यु से नफरत करने लगा है, क्योंकि उसने मंजरी और अक्षरा की बात जो सुन ली है कि अभिनव की मौत अभिमन्यु की वजह से हुई है। वहीं ईशान अब मुश्किल में फंस गया है कि वो सभी का साथ दे या ना दे या अपने परिवार की बात सुने। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए जानते हैं कि आज टीवी की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में दो बड़े ट्विस्ट आए हैं, जिसमें वनराज ने परिवार के सामने काव्या की करनी का भांडाफोड़ कर दिया है, जबकि अधिक ने अनुपमा के सामने ही पाखी को पीट डाला है। अब अपनी बेटी पर यूं अत्याचार होते देख अनुपमा की तो चीख निकल गई है। हालांकि अब देखना होगा कि अनुपमा क्या कदम उठाती है। जबकि बा ने वनराज की बात सुनने के बाद काव्या को घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है जो हम आपको आगे बताएंगे। होता यह है कि काव्या को सोनोग्राफी के लिए जाना है, लेकिन बा और बाकी सभी लोग वनराज को भी साथ जाने के लिए कहते हैं। अब वनराज साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसका मन नहीं है काव्या के साथ जाने का। अब सभी को शक होता है कि भाई दोनों के बीच कुछ तो ठीक नहीं है। बा कहती भी है कि गोद भराई के दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद तो पता नहीं दोनों के बीच क्या हो गया। तभी शाह हाउस में होती है अनुपमा की एंट्री। अब अनुपमा को देखते ही बा उससे कहती है कि जरा देख, वनराज को पता नहीं क्या हो गया है, जो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब अनुपमा वनराज को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज तो फट पड़ता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि अनिरुद्ध का बच्चा है। अब ये बात सुनते ही बा के तो प्राण ही सूख जाते हैं और वो काव्या पर हमला बोल देती है। हालांकि अनुपमा उसे बचा लेगी, लेकिन ये तो सिर्फ वनराज का सपना है जो वो खुली आंखों से देख रहा है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि अनुपमा भी वहाँ मौजूद नहीं है। अब वनराज चाह कर भी घर में सबको सच नहीं बता पा रहा है। दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में अनुज और अनुपमा को रोमांस चल रहा है। दोनों 90 के दशक के रोमांटिक गानों पर रोमांस कर रहे हैं। अब इसी बीच पाखी ऑफिस के लिए तैयार होती है, लेकिन अधिक उसे देखकर जलने लगता है। वो कहता है कि जो करना था वो कर लिया ना, अब भर दिए ना अनुज के कान मेरे और दीदी के खिलाफ। लेकिन पाखी कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, अनुज ने ये प्रोजेक्ट खुद उसे दिया है। लेकिन अधिक पाखी के साथ धक्का मुक्की करने पर उतर आता है। अब पाखी कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बिजनेस की सेंस ही नहीं है और इसलिए तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला और मम्मी को मिला। अब ये सुनकर अधिक अपना आपा खो बैठता है और पाखी पर हाथ उठा देता है, और ये नज़ारा देख रही होती है अनुपमा। अब अनुपमा इस नज़ारे के बाद क्या फैसला लेगी ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में जिस बात का डर मंजरी को सता रहा था वो आखिरकार सच हो गया। भाई अभीर के सामने सारा सच आ गया, लेकिन गलत तरीके से। अब अभीर करने लगा है अपने ही पिता यानी अभिमन्यु से नफरत। इतना ही नहीं, वो तो रूही से भी सारे रिश्ते तोड़ देगा, क्योंकि वो अपने पॉपी की साइड जो ले रही है। अब अक्षरा कैसे अभीर के मन की नफरत को कम कर सकती है? आज होता ये है कि अभीर को पता चल गया है कि अभिनव की जान अभिमन्यु की वजह से गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल उसने मंजरी और अक्षरा की बात सुन ली थी। अब अभिमन्यु जेल से फ़ोन करके अभीर से बात करता है और उसका हाल चाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन अभीर उसे झटक देता है और सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं तो आपको अपना सुपर हीरो मानता था, लेकिन आपने तो मेरे पापा को ही मुझसे दूर कर दिया। आई हेट यू, और फ़ोन काट देता है। अब बेटे की नफरत देख कर अभिमन्यु का दिल चकनाचूर हो जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन मंजरी कहती है कि कान्हा जी बेटा परीक्षा ले रहे हैं और तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। अभिमन्यु कहता है कि पहले अभिनव को जाते देखा, लेकिन अब अपने बेटे की नफरत नहीं झेल सकता। लेकिन मंजरी कहती है कि तुझे ही सब कुछ संभालना है, अब तू ही अभीर का पिता है। वहीं दूसरी तरफ अभीर और रूही में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि अभीर बोलता है कि डॉक्यूमेंट गंदे हैं, लेकिन रूही तो पहले ही सवाल करती है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है। अब अभीर बताता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से ही उसके पापा की मौत हुई है। अब रूही ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसके पॉपी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इसी बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करना तक बंद कर देते हैं। अब अभीर अक्षरा से रिजॉर्ट की वीडियो मंगाने के लिए कहता है, जिससे वो अभिनव को वीडियो में देख सके। अब इसी बीच शेफाली आकर फोटो और वीडियो देती है और साथ ही लिफाफा भी देती है जो अभिमन्यु ने अभिनव के लिए तैयार करवाया था। अब कस्टडी के पेपर देखकर अक्षरा भी हैरान हो जाती है। शेफाली कहती है कि अगर अभिमन्यु को अभिनव को मारना ही था तो वो कस्टडी के पेपर क्यों बनवाता।
वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान को मामले से पीछे हटाने के लिए राहु साहब और अक्का साहब ने जी जान एक कर दिए हैं। वो ईशान के सामने ऐसी ऐसी चीजें रखेंगे जिससे शायद ईशान मामले से पीछे भी हट जाए। अरे राहु साहब और अक्का साहब को डर सता रहा है कि अब होगा क्या, क्योंकि ईशान अपने उसूलों का पक्का है और जो वो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। इसलिए अब दोनों अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे, क्योंकि ईशान का फैसला कॉलेज और मुंबई में राव साहब की पसंदीदा ज़मीन को डुबा सकता है। अब दोनों ईशान से कहेंगे कि अगर ये बात सामने आती है तो कॉलेज का नाम तो खराब होगा ही, साथ ही माता पिता को लगेगा कि उनके बच्चे हमारे कॉलेज में सेफ नहीं हैं। हालांकि ईशान कहता है कि इससे तो माता पिता का विश्वास और पक्का होगा कि कॉलेज ने ट्रस्टी के लड़के तक को सजा दे दी और यहाँ पर सब लोग बराबर हैं। अब ये बात काम नहीं आती, इसलिए अक्का साहब आंसू गिराकर ईशान को रोकने की कोशिश करेगी। वो बार बार ईशान से ये कहेगी कि सभी को तो ईशा ने भेजा है हमें बदनाम करने के लिए। अब ईशान भी पिघलकर अक्का साहब की बातें मान जाएगा, लेकिन मीडिया में बात आने के बाद अब बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब देखना होगा कि राव साहब और ईशान दोनों में से कौन सच का साथ देगा और मामले को कैसे संभालेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।